स्टूडेंट्स में हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे इक्तबास की तशरीह के हवाले से। आज की वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा, इक्तबास की तशरीह आपने कैसे करनी है और कितनी करनी है, इसकी तवालत कितनी होनी चाहिए, हवाला जात कहाँ कहाँ देने हैं, किस नंबर पे आपने इस सवाल को अटैम्प्ट करना है और उसके बाद इसका जो आगाज़ है वो आपने कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका ये सवाल नंबर 3 होता है हिस्सा दोम का। आप चाहे पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, चाहे पार्ट 2 के, और पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है कि मीज़ हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि सियाक़-उ-सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करें। वो जुज़ पूछ ले, वो इबारत पूछ ले, वो आपसे इक़्तिबास पूछ ले, चीज़ एक ही है। तशरीह करें, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें कि मीज़ ये चीज़ हमसे पूछा जाता है। आपने सियाक़-उ-सबाक़ लिखना है, आपने जुज़ की तशरीह करनी है, आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और उसके बाद आपने सबक का उन्वान देना है। तो स्टूडेंट आप शुरू करें, पहले सवाल लिखें, फिर जो आपके दो इक़्तिबास दिए होंगे, दो जुज़ दिए होंगे अलिफ और बे, जो आप हल करना चाह रहे हैं। आप अलिफ हल करना चाह रहे हैं तो आपका जुज़ अलिफ है तो आप इसको जुज़ अलिफ लिखिए और उसके बाद जो आपका जुज़ अलिफ आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया होगा उस जुज़ के पहले 3 से 4 लफ्ज़ और आखिरी 3 से 4 लफ्ज़ लिख दे। यहाँ से चेक करने वाले के लिए भी आसानी होगी और उसका आपके पेपर की प्रेजेंटेशन में भी इजाफा होगा। आप ये लिखें। उसके बाद आप आ जाएँ हवाला मतन पर। हम हवाला मतन की बात कर रहे हैं, मीन्स मतन का, इबारत का हवाला। सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम, जो सबक का उन्वान, आपने सबक का उन्वान दिया, मीन्स ये पैरा है, ये जिस सबक से लिया गया है, ठीक है ना, अदीब की इज़्ज़त में से लिया गया है, ठीक है ना। इसका मुसन्निफ़ कौन सा है? वो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। मीन्स सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके 2 नंबर होते हैं। सिनफ़ और माखिज़। सिनफ़ ये कौन सी किस्म है? अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, क्या चीज़ है? ये जौन सा ये अफसाना है। और माखिज़ जिस किताब से लिया गया, जहाँ आपका सबक एंड होता है, ब्रैकेट के अंदर किताब का नाम लिखा होता है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। अगर आप लिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, ना लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और देखिए, ये आपने चीज़ें जौन सी हमने राब्ता की अलामतें लगाई, इनका ख़ास ख्याल रखना है। ये जहाँ मैं मतलब ब्लैक से लिखता जा रहा हूँ वहाँ आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, जहाँ मैं ब्लू से लिख रहा हूँ उस जगह पे आपने अपने पेन का इस्तेमाल करना है। ये 2 नंबर इसके हैं। अब थर्ड नंबर पे जो बात हमारी आ जाती है वो आ जाती है सियाक़-उ-सबाक़। मीन्स ये जो पैरा है, इससे पहले जो बात थी उसको सियाक़ कहते हैं, बाद वाली बात को सबाक़ कहते हैं। मीन्स आपने सियाक़-उ-सबाक़ लिखना है। इस पैरे से पहले और बाद वाली बात को सियाक़-उ-सबाक़ कहा जाता है। कैसे लिखना है? ये अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो, मीन्स टॉपर बनना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स आप 2 लाइनों में लिख दें, तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के तकरीबन शुरू, दरमियान या आखिर से लिया गया है। अगर आपको लगता है शुरू से तो आप लिख दें शुरू से लिया गया, अगर आपको लगता है दरमियान से तो आप लिख दें दरमियान से लिया गया, अगर आपको लगता है आखिर से तो आप लिख दें तकरीबन आखिर से लिया गया है। ये 2 लाइनें लिखें। इसके बाद आप क्या काम करें, इस पैरे से पहले जो बात चल रही थी वो लिखने से पहले आप ये लाइन लिखें, तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि। इतना कहने के बाद आप 5 से 7 लाइनें जौन सी हैं इस पैरे से पहले वाला जो सबक है उसको मुख्तसर करके लिखते हैं, आपका सियाक़ बन जाएगा। अलग-अलग हेडिंग नहीं देनी। फिर एक पैरा वक्का बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पैरा जब आप स्टार्ट करने लगे तो आप ये लिख दें, तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि। 5 से 7 लाइनें आप इस पर लिख दें तो आपका ये सियाक़-उ-सबाक़ बन जाएगा। अब क्या चीज़ है बेटे, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, पूरे सबक को मुख्तसर करें, पूरे सबक को मुख्तसर करें, दरमियान में ये पैरा ना आने दें। पूरे सबक को मुख्तसर करके 5-5 लाइनों के या 7-7 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना दें, आपका ये जौन सा है वो सियाक़-उ-सबाक़ बन जाएगा। तीसरे नंबर पे पूरे सबक को मुख्तसर करके 8 से 10 लाइनों में लिख दें, आपका ये बन जाएगा। तीसरा तरीका मैंने बताया, जब आपको कुछ भी ना पता चल रहा हो, पूरे सबक को मुख्तसर करके 8 से 10 लाइनों में लिख दें, आपका ये सियाक़-उ-सबाक़ बन जाएगा। ये तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है। पहले वाली जो कैटेगरी थी वो ज़्यादा बेहतर थी। अब हम बात करते हैं तशरीह के हवाले से। सियाक़-उ-सबाक़ 3 नंबर का है। अब बात आ जाती है तशरीह। बेटे ये जो आपको पैरा दिया होगा इसकी हमने तशरीह करनी है तो इसको कम से कम 3 गुना हमने ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है ना। तो आप तशरीह करने से पहले ये 2-3 लाइनें ज़रूर ऐड कर लें कि तशरीह तलब इक़्तिबास शामिल निसाब सबक। शामिल निसाब जो सबक है, सबक का नाम लिखते हैं इधर, ठीक है ना। शामिल निसाब आगे सबक भी लिखते हैं। सबक अदीब की इज़्ज़त से लिया गया है, जिसमें मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि, ठीक है। ये जो सबक होगा उस सबक का यहाँ नाम लिख दें, जो मुसन्निफ़ होगा उसका यहाँ नाम लिख दें, ठीक है ना। तो और उसके बाद आप अपनी तशरीह शुरू कर दें, ठीक है। अब तशरीह कितनी होनी चाहिए, सवाल आगे ये भी पैदा होता है। अब आरत उसमें हवाला जात कितने ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, ये भी है। आप तशरीह कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगर हवाला जात की बात करें
तो आप कोशिश करें इसके अंदर ज़्यादा नसरी हवाला जाते हैं, क्योंकि आप नसर की तशरीह कर रहे हैं। जब शेर की तशरीह करें तो उसमें शेरी हवाला जात ज़्यादा ऐड करें। आप नसर की तशरीह कर रहे हैं तो आप नसरी हवाला जात उसमें ऐड करें। मिसाल के तौर पर कुरानी आयत का तर्जमा, हदीस का तर्जमा, किसी बुजुर्गान दीन का या किसी मतलब मुफक्कर मुफस्सर फ़िलासफ़र का जो कौल है उसको आप मार्कर के साथ लिखते हैं, ये आपका हवाला होगा। आप शेर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, कोशिश करें 1-2 शेर, इससे ज़्यादा ऐड ना करें। आप 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइनों में कोई वाक़या भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5-7 लाइनों से ज़्यादा वाक़या ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी तशरीह गलत हो जाएगी। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपको बता देगी। अब जो इसकी तवालत स्टूडेंट वैसे पूछते हैं, अब उनको बता 3 गुना कितना होगा। बेटे मैं सिंपल ये कहूँ, मिनिमम 2 सफ़े आपकी हाफ शीट मिनिमम तशरीह होनी ज़रूरी है। अगर पूरे के पूरे इक़्तिबास की बात की जाए, पूरी के पूरे जुज़ की इबारत की बात की जाए, एक मुकम्मल शीट 4 सफ़े बनते हैं, मुकम्मल इतना होना चाहिए 15 नंबर की तशरीह के लिए। अब बात हवाला जात की तादाद मैंने बताई, ये तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कब कब, हर 5-7 लाइनों के बाद एक हवाला जात ऐड करें, जितने भी आ जाए। ठीक है ना, मिनिमम 5-6 और मैक्सिमम, मिनिमम को 5-6, मैक्सिमम की बात करें 8-10 भी आप ऐड कर सकते हैं। हर 5-7 लाइनों के बाद एक एक हवाला जात ऐड करते जाएं। ठीक है, अब बात आ जाती है जुज़ की तवालत कितनी होनी चाहिए। मैंने पूरी शीट आपको बता दी, एक शीट। ठीक है, और उसके बाद जो जुज़ के लिए वक्त कितना होना चाहिए। 15 नंबर का सवाल है तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप 30 मिनट ज़रूर दें। और उसके बाद जुज़ की तशरीह कब करनी है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे नहीं स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे नज़्म का खुलासा लिखें, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट आप जो तलखीस है वो करें, तीसरे नंबर पे आप दरखास्त लिखें, चौथे नंबर पे सबक का खुलासा लिखें, 5वें नंबर पे मुकालमा लिखें। ठीक है ना, और उसके बाद 6ठे नंबर पे आप इसकी तशरीह करें, 7वें नंबर पे नज़्म की तशरीह और 8वें नंबर पे गज़ल की तशरीह। इस तरतीब के तहत आप अपना पेपर जो है वो ऐड करें। ये आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल वही देना है जो जब भी करना है, इसको आपने सेकंड लास्ट पे लेके जाना है ना, तो आपने सवाल नंबर 3 ही लिखना है। ठीक है ना, तो ये आपका तरीका है। सो ये हमारी आज की वीडियो इक़्तिबास की तशरीह पर थी। तशबीह, इस्तारा, तलमी, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तज़किर व तनीस, वो तमाम वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कौन सा सवाल कैसे करना है, कितने नंबर का होगा, वो तमाम तरीक़ाकार आपके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।